हेलो स्टूडेंट, आई एम रेणु यादव, योर सब्जेक्ट टीचर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लिपि। कल हमने हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण के विषय में जाना, जिसमें से पहला हमारा टॉपिक था भाषा। आपने भाषा की परिभाषा जाना हो और भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसके आगे अब आपको लिपि जानना है और मातृभाषा। बच्चों ध्यान दीजिए, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से या आसपास से सबसे पहले या सरल रूप से सीखता है, वही उसकी मातृभाषा होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मातृभाषा किसे कहती हैं? तब आप ये जानिए कि मातृभाषा वो भाषा है जिस भाषा को बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से, अपने घर से, अपने पास पड़ोस से सबसे पहले सीख लेता है, वही उसकी मातृभाषा है। इसके आगे आप देखिएगा लिपि। लिपि वैसे तो लिपि जो है भाषा की एक लिखित मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। आप ये मानिए कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वे वर्ण कहलाते हैं, लेकिन जिस रूप में ये वर्ण लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि भी कई तरह की होती है, जैसे चित्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। अब आप देखिए, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। किसी भाषा की लिपि के लिए उस भाषा में कुछ चिन्ह बना दिए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को जोड़कर हम अपनी बात उस भाषा में लिख सकते हैं। ये तो लिपि की बात हुई। अब लिपि की परिभाषा आप कैसे जानेंगे? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। इसके आगे देखिएगा, शरद एक मराठी युवक है। वह मराठी भाषा का समाचार पत्र पढ़ रहा है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब देखिए आप, मराठी एक भाषा है और उस भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। तो देवनागरी मराठी भाषा की लिपि हुई। इसके आगे बच्चों देखिए, अब्दुल्ला एक कश्मीरी युवक है। टेलीविज़न पर वह कश्मीरी भाषा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम देख रहा है। कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी है। कश्मीरी युवक है अब्दुल्ला और टेलीविज़न पर वह कश्मीरी भाषा में प्रचारित होने वाला कार्यक्रम देख रहा है। कश्मीरी तो एक भाषा हो गई, लेकिन कश्मीरी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं वो क्या है? फारसी। तो कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी हो गई। अब आप देखिए नीचे, स्मिथ एक अंग्रेज युवक है। वह बस से आगरा जाना चाह रहा है। वह अंग्रेजी भाषा में लिखी समय तालिका पढ़ रहा है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी एक भाषा है और उस भाषा की लिपि रोमन है। रोमन क्या? लिखने का जो प्रतीक होता है, लिखने का जो साधन होता है, वो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसके आगे बच्चों देखिए, महात्मा जी हिंदी में प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन मतलब व्याख्यान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। बीच बीच में वे संस्कृत के श्लोक भी सुना रहे हैं। हिंदी और संस्कृत भाषाओं की लिपि देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत दो भाषा हैं। हिंदी और संस्कृत दो भाषाएं हैं और इन दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। आगे देखिए,
श्रीमती आहूजा पंजाब केसरी पढ़ रही हैं। यह पत्रिका पंजाबी भाषा में छपी है। पंजाबी एक भाषा का नाम है। जैसे हिंदी एक भाषा है, उसी प्रकार पंजाबी, संस्कृत, मराठी ये सब भाषाएं हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। आपने देखा कि अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। कुछ भाषाओं की लिपियां समान होती हैं, एक ही तरह, जैसे संस्कृत की और हिंदी की देवनागरी है। मराठी की लिपि भी देवनागरी है। मराठी, हिंदी और संस्कृत इन 3 भाषाओं की लिपियों को आपने देखा कि ये एक ही हैं, देवनागरी। और कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ये आपका लिपि हो गया। लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं और जो रोमन लिपि होती है वो वर्णनात्मक होती है, वर्णात्मक। और लिपियां मुख्यतः कह लीजिए आप 4 प्रकार से हम लिपियों को प्रदर्शित करते हैं। एक चित्र लिपि, एक प्रतीक लिपि, एक भाव लिपि और एक ध्वनि लिपि। यहाँ तक इसे आप पढ़िए और जो इसमें से समझ में ना आए वो आप पूछिए। ओके।